अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज वेडनेसडे का जो है वो डे चल रहा है एंड शाम के 5 बजने वाले हैं। 5 से बल्कि ऊपर का वक्त हो चुका हुआ इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और दोस्तों, क्रिप्टो के आज जलाता हुआ क्या की बात करते हैं। और आज जो क्रिप्टो एपिसोड में आप लोगों के लेके आया हूँ उसमें सबसे पहले दोस्तों आज की मार्केट को डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ से बात करते हैं। ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जो कि विलियम सबर्ग ने लिखा है 3 घंटे पहले। वो यही बता रहे थे कि BTC मस्ट हिट 104K टू रिपीट द पास्ट बुल मार्केट टिप्स। मतलब 1,04,000 वाले डॉलर पे BTC को टच करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की बुल रैली आए। तो उससे पहले 104 के लेवल को हिट करना पड़ेगा। वो उसके अंदर यही बता रहे थे कि BTC जो है इट इज़ इन द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट बुक करेक्शन फेज आफ्टर ऑल टाइम हाइज। लास्ट नोट ने भी यही बताया कि BTC जो है अभी एक करेक्शन के फेज़ के अंदर दाखिल हुआ है और 107 और 108 हज़ार वाला डॉलर जो है वो बॉटम अभी हम उसको नहीं कह सकते। और अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि फर्दर यहाँ से डिप ले सकता है BTC 104 लेवल पे। और 104K का लेवल मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताता आ रहा हूँ कि क्यों इतना क्रूशियल है। तो अभी शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करें, बल्कि और जो जबकि लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उन्होंने सुकून से जो है इस टाइम BTC को होल्ड किया हुआ है। और ये एक शो कर है पोस्ट यूफोरिक कंसोलिडेशन फेज इसको बोला जाता है। और अगला जो टारगेट हो सकता है BTC के लिए वो 1,04,000 वाला आराम से हो सकता है। और जो है वो इस जो कंसोलिडेशन कॉरिडोर में हम एंटर हुए हैं, ये मैं अभी आप लोगों को अपने टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा कि 1,04,000 वाला जो ये वाला एरिया है ये क्यों इतना ज़्यादा क्रूशियल है। वो हम टारगेट करते हैं। सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन को मतलब डाइव इन मारते हैं और मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करूँ तो इस टाइम 3.9 ट्रिलियन का जो है क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो बैठा हुआ है, जिसके अंदर 0.17% की मामूली सी कमी हुई है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो हम 43 मतलब न्यूट्रल जोन से लेके फियर वाले जोन के अंदर जो है ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो डिवेट करता जा रहा है। और यही वो टाइम है जिसके अंदर आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। और कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने अभी भी परफॉर्म नहीं किया और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ऑल कॉइन सीजन पे जब पीक लगेगा उसके अंदर परफॉर्म करेंगे। और ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो इस 60 के ऊपर हम जा चुके हैं, जो कि बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है कि सितंबर का जो महीना है वो ऑल्ट्स के लिए अच्छा साबित हो रहा है। इसके अंदर हालांकि BTC एक अपना ऑल टाइम हाई से जो है वो तकरीबन आप कह लें 16 से 17,000 डॉलर का क्रैश लिया है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो है उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की है। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने बड़ा ज़बरदस्त और डिसेंट पम्प भी लिया है। तो 60 के ऊपर जाना इसका एक ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक अच्छा मोमेंटम शो करता है। और सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करता हूँ तो इस टाइम 1,12,000 से ऊपर और 1,13,000 के पास हमें BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट न्यूट्रल जा रही है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस में 1% का पम्प हमें दिखाई दे रहा है। इथेरियम की बात करूँ तो 4,300 से ऊपर जाके ये स्टेबल होकर इस टाइम बैठा हुआ है और इसके अंदर भी जो है वो कोई ख़ास किस्म की गिरावट नहीं हुई। सिर्फ 0.5% जो है वो 24 आवर परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है और वीकली परफॉर्मेंस में 0.7% का डिक्लाइन आया है। और इथेरियम का जो है 4,300 वाली रेंज के ऊपर स्टेबल होकर बैठना 4,200 वाली रेंज के ऊपर एक हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो फाइनली पैसा फ्लोटिंग होने लग गया हुआ है। XRP की बात करूँ तो ये जो है 2.97 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 1.6% का क्रैश तो लिया है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस स्टिल इन द ग्रीन है। और मैंने आप लोगों को इसको बताया कि 2.2 से लेकर 2.7 डॉलर तक इसका एक अच्छा DCA जोन बनता है XRP को, और आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और $3 से लेके $4 के दरमियान आप इसकी TP लगा सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड्स और जो बड़ी पेड ट्रेड्स होती हैं उसमें आप लोगों को कुछ महीने के लिए होल्ड करना पड़ता है। और सोलाना की बात भी करेंगे, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने लग गया, $220 पे इस टाइम जा चुका हुआ है और ये भी वीकली परफॉर्मेंस इसकी बड़ी अच्छी जा रही है। और मतलब 24 आवर परफॉर्मेंस भी जो है इसकी ग्रीन के अंदर जा रही है। और इसके भी मैंने आप लोगों को कुछ बाइंग जोन बताया हुआ था, 170 से $180 का एक अच्छा इसका डिसेंट एक बाइंग जोन था। और अगर कुछ कॉइन्स जिनके आज मैं टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इस ऑल्ट सीजन में ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं उनकी दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। और वो जो 2 कॉइन्स हैं आज जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ उनकी बात अगर करूँ आप लोगों के साथ, ये 80 नंबर के ऊपर रैंक इस टाइम कर रहा है जो द ग्राफ जिसको बोलते हैं GRT टोकन। इसका मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँगा जो इस टाइम हमें $0.09818 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.7% के साथ जो है ये पंप ले रहा है और इसकी वीकली परफॉर्मेंस भी 9% के साथ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो GRT टोकन है इसके भी बड़े ज़बरदस्त यूजेस हैं और ये जो है एज आ सर्च इंजन के तौर पर यूज़ होता है फॉर ब्लॉकचेन डाटा। और ये जो है डेवलपर्स को जो है ईजिली जो है
है वो मतलब क्वेरीज़ के लिए और एक्सेस देता है ब्लॉकचेन इन्फो के लिए, स्पेशली इन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के अंदर जो है स्पेशली। और ये जो है स्पीड अप करता है, क्या स्पीड अप करता है बिल्डिंग डिफाई, NFT एंड Web3 एप्लीकेशंस। इनके अंदर भी जो है इनकी स्पीड अप जो करता है बिल्डिंग। और इसकी अगर मैं आप लोगों के साथ आज टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, जो दूसरा कॉइन मैं आप लोगों के साथ दोस्तों आज शो करने वाला हूँ, वो कॉइन है अपना, ये दोस्तों अपना इसकी ग्लोबल रैंकिंग को देखा जाए 291 है। अरकम इसका नाम है, ARKM अरकम। ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और ये जो है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी। और ये हेल्प करता है किसके अंदर, इन आइडेंटिफाइंग द वॉलेट्स, एक्सचेंजेस और हिडन क्रिप्टो फ्लो। जो हिडन मनी जो होती है, ख़ासकर जो मतलब स्टीलर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो जो मतलब क्रिप्टो को बड़ी बड़ी मतलब वॉलेट्स को जो एम्प्टी करके फिर उसको छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स करके डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर भेजते हैं, तो अरकम उन सारी ट्रांजेक्शन्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टिगेटर्स, ताकि वो स्पॉट कर सकें फ्रॉड और ट्रैक फंड्स को। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका यूज़ केस है अरकम का, और इसके भी मैं आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस लेके आता हूँ। सबसे पहले BTC के हालात वाक़ियात की बात करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को BTC की एक सिचुएशन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीकली का चार्ट दिखा दूँ। वीकली का चार्ट दोस्तों मैं देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ, क्योंकि पिछली जो ग्रीन हमने कैंडल क्लोज़ की थी 1,10,11 के ऊपर, उसके बाद BTC ये वाली कैंडल भी जो है हमें ग्रीन के अंदर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह ही ट्रेड करता रहेगा। और ये वीवो ऊपर की तरफ कर्व करने का मतलब है कि हो सकता है कि हम एक और लेग अप ऊपर की तरफ आता हुआ BTC को देख सकें। और अगर 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करें तो 3 डे के चार्ट को लेकर तो मैं BTC को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। जैसे आप लोग देखिए कि ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और BTC जो है अपनी पुरानी प्रीवियस बुलिश रेंज को रिक्लेम करने में कामयाब ऑलमोस्ट हो रहा है, जो कि रेंज बनती है ऑलमोस्ट 1,12,000 से लेकर 1,20,000 वाली रेंज। उसकी वैल्यू एरिया लो के ऊपर फाइनली जो है ये अपनी 3 डे की क्लोजिंग करने लगा हुआ है। और ये क्लोजिंग जो है हमें ऑलमोस्ट जो है वो आप लोग कह लें कि दिखाई दे सकती है अपना 2 से 3 दिन के अंदर। और वो अगर पॉजिटिव क्लोज हो जाती है और ये ग्रीन डॉट इस तरह मार्केट सेवर पे प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 3 डे का ग्रीन डॉट मुझे उम्मीद दे रहा है कि बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मूव आने वाली है BTC के अंदर। और अगर सर डेली के चार्ट की भी दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँ तो डेली के ऊपर आप लोग ये देखिए कि जैसे ही ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ था, ओवरसोल्ड हो गया था BTC ऑलमोस्ट 1,07,000-8,000 वाले लेवल के ऊपर। उसके बाद आप लोग देखिए कि मनी फ्लो स्टाइल थी, नीचे की तरफ तो जा रहा था, लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ दोबारा कर्व करने की, मोमेंटम भी ऊपर तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हो सकता है कि अब इसको जो फाइनली रेजिस्टेंस मिल रही है ना, वो 50 EMA 1,12,800 वाले लेवल पे है, जिसके ऊपर जैसे ही ये 50 EMA के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो सीधा जो है मैं इसको 1,14,800 से लेकर ये 1,15,000 वाला एरिया है, जहाँ पे मतलब मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और इसके बाद सीधा जो हमें इसको इस पूरी रेंज का जो वैल्यू मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 1,18,000 वाला रीजन, इसकी तरफ मैं इसको ट्रेड करता हुआ दोबारा दिखाई दे सकता है हमें BTC। और जहाँ तक मैं भी इसको देख सकता हूँ कि BTC हमें यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस को पुल करूँ नीचे की तरफ, तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि अब इसने जो 1,07,000 का रिसेंटली लो बनाया है ऑल टाइम हाई से, तो उसकी फिबोनाची एक्सटेंशंस का जो रिट्रेस लेवल बनता है वो आप लोग ये देखिए 618 का लेवल है, साथ ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है, और साथ ही 65 का लेवल है। 1,17,900 से लेकर 1,18,500 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकता है BTC के लिए, या तो BTC यहाँ से बहुत बड़ा मेगा डंप ले सकता है दोबारा, अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त पंप ले सकता है अगर 1,18,500 के ऊपर एक वीकली क्लोज कर देता है। तो अगर इसके ऊपर एक वीकली क्लोज कर देता है तो सीधा मैं इसको 1,21,000 तक जो है और फिर इस तक जाता देख सकता हूँ। और अगर 1,21,000 के ऊपर वीकली क्लोज करता है तो सीधा मैं इसको 1,24,000 से लेकर $1,25,000 वाले एरिया तक जाता हुआ देख सकता हूँ BTC को। तो ये इसके कुछ ऊपर वाले कुछ टारगेट्स की बात हो गई है, और 1,18,000 वाला तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एरिया हमें जल्द से जल्द दिखाई देगा आता हुआ। और अगर कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम के 4 आवर के ऊपर अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो 4 आवर के ऊपर भी आप लोग ये देखिए कि ये 200 EMA को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको भी यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा हम मैसिव ऊपर की तरफ रैली जो है वो BTC को लेता हुआ दिखाई दे सकता है, हमें BTC उसको देख सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ कोई शॉर्ट टर्म नीचे वाले लेवल्स की बात करूँ, अगर BTC यहाँ से नीचे आता भी है तो 1,08,500 से लेकर 1,09,500 वाला इसका एक अच्छा खासा जो है वो स्पोर्ट वाला लेवल साबित हो सकता है। और अगर आप लोगों को यहाँ पे BTC आता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं और यहाँ स्पॉट के अंदर अच्छी खासी बाइंग भी कर सकते हैं। तो इससे कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात होगी। और 4 आवर के ऊपर लेकिन मनी फ्लो जिस तरह ऊपर से जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो मुझे सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं कि ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ मैं मूव देखने वाला हूँ BTC को लेकर।
और अब दोस्तों इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम आपको पता है कि इथेरियम जो है ना उसने एक रेंज बनाई हुई है 4100 से लेकर 4600 500 वाली रेंज। इसके अंदर हमें इथेरियम जो उसकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 4300, उसके ऊपर हमें इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर जो स्टेबल होकर बैठ गया हुआ है और डेली के ऊपर ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखें ग्रीन में अब जो है अभी भी फ्लोट कर रहा है, जो कि मुझे सिचुएशन शो करेगा जिस तरह ये पंप ले रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है बेहतरीन मतलब टाइम बन गया हुआ कि अब ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है टाइम है ज़बरदस्त किस्म का पैसा इनफ्लो होने का। तो कुछ ऐसे ऐसे कॉइन जो हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ डेली लेके आता हूँ। 2 ऐसे ऑल्ट कॉइन जो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पंप देने वाले हैं। तो इसकी रेंज 4100 से लेकर 4600 वाली रेंज है। इसके ऊपर जो है वो आराम से मतलब ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर वाले टारगेट सीधा 4600 से लेकर 4800 वाले टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ बार बार ये लेवल दिखाता रहता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। इसके ऑल टाइम हाई से इसने जो अपना रिसेंटली जो नीचे बनाया है लो, तो उसका 4600 से लेकर 4800 वाला एक अच्छा जो है रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो 4800 के ऊपर आप जो है शॉर्ट टर्म जो है वो शॉर्ट की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं। और कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ तो ये 50 EMA के रेजिस्टेंस सपोर्ट बैठी हुई है 4100 के पास और उसके नीचे जो है ये 3860 वाला एरिया, और फिर कुछ प्रीवियस पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो था इसका 4650 वाला। एक ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 3650 पे इथेरियम आता हुआ दिखाई देता तो यहाँ पर आप ज़बरदस्त किस्म की लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ निचले और ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और लेकिन मैं डेली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ इथेरियम को लेके। और अगर 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो 3 डे के चार्ट को वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। मनी फ्लो दोबारा ऊपर की तरफ जाने लग गया, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो मुझे सारी यही एक्सपेक्टेशन यही है कि इथेरियम यहाँ से दोबारा फर्दर ज़बरदस्त ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली हमें देने वाला है। तो इथेरियम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। अब दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले द ग्राफ जो कॉइन है, मतलब उसकी अगर आप लोगों के साथ बात करूं GRT, तो उसकी मैं आप लोगों के साथ एक ना वीकली चार्ट के ऊपर एक आप लोगों के साथ रेंज आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 0.07 से लेकर $0.19 की एक रेंज है। तो ये जो अपना फेयर वैल्यू जोन के ऊपर जो ट्रेड कर रहा होता है ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि 150% की एक रेंज इसने बनाई हुई है। इसके दरमियान फेयर वैल्यू जोन के अंदर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है अभी इसने रिसेंटली इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट साइफर पे देखिए मनी फ्लो आराम से ऊपर की तरफ बढ़ है। और एक किस्म का आप लोग कह लें कि ये मतलब नीचे की तरफ आप ट्रिगर वेव्स को देखें जिस तरह से ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ग्रीन डॉट स्पेंड हो चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि GRT के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का ऊपर की तरफ जो है मैसिव पंप आने वाला है। और इसको मैं अभी आप लोगों को कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है GRT। इसको आप जितना बाय कर सकते हैं इसको कर लें, क्योंकि इसने सीधा जब वैल्यू एरिया हाई पे पंप लेने जाना है तो ऑलमोस्ट 100% का पंप तो इसने अपने वैल्यू एरिया हाई के ऊपर दे देना है। लेकिन जब ये ऑल्ट सीजन का जो पीक लग रहा होता है उसके अंदर अपनी वैल्यू एरिया हाई से कई ज़्यादा गुना ऊपर की तरफ जाता है और मैसिव किस्म का जो है ये पंप देता है ऊपर की तरफ। तो ये आराम से 0.34 से लेकर $0.5 मतलब आधे डॉलर तक भी जो है इसको हम पंप लेता हुआ देख सकते हैं। तो GRT के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हमें $0.5 तक आराम से जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 400% का पंप बनता है। तो आप 4x या 5x जो है अपना GRT के अंदर कॉइन के अंदर जो है वो पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वीकली चार्ट को देख के मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि GRT को जितना बाय कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर बाय कर लें, ये अच्छी खासी अब रैली देने वाला है। और दूसरा अरकम टोकन की ARKM जो है ARKM USDT की बात करूँ तो अरकम USDT जो है उसका अगर वीकली चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो इसके ऊपर भी जो है मल्टीपल किस्म की मतलब बुलिश डाइवर्जेंसेस के बुलिश डिव्स जो है वो फॉर्म हो चुकी हुई हैं। ये आप लोग ये देखिए कि मल्टीपल जो है बुलिश डिव्स जो हैं किस तरह ये फॉर्म हो रही है, ग्रीन डॉट बन चुके हैं और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ अच्छा खासा जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अरकम जो है उसने जो अपना एक फेयर वैल्यू ट्रेडिंग का जोन बनाया हुआ है वो ऑलमोस्ट $0.3 से लेके ये $1.6 वाला जोन है। मतलब आप लोग देखें कि आराम से 350% का एक ज़बरदस्त किस्म का बाइंग और सेलिंग जोन होता है अरकम का। अरकम जब भी इसके नीचे आता है तो सीधा जो है अपना वैल्यू एरिया लो के ऊपर फॉल करता है। तो इसके अंदर आराम से पोटेंशियल है कि अरकम को हम $4 मतलब $2 से लेकर $4 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं जब वॉल्ट सीजन का पीक लग सकता है। तो भी मैं आप लोगों को ये कहूँगा इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है $0.5 इसके पास ही है। अभी 0.6 पे एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी बाइंग हो सकती है। तो इसको एज अ स्विंग अपॉर्चुनिटी इसको अवेल करें और अरकम को अपना जितना पोर्टफोलियो इसके अंदर बाई कर सकते हैं करें, क्योंकि ये अगर यहाँ से $2 से $3 पे भी जाता है तो ऑलमोस्ट 400% पंप बनता है, 400 से ज़्यादा। और $4 पे अगर हम अरकम को जाता हुआ देख सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट 600 से 700% पंप बन सकता है, जो कि आप लोगों का 5x जो है वो पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है इस अरकम के अंदर। तो मतलब 5x भी मैं कम कह रहा हूँ कि 7-8 से 8x जो है आप लोगों का पैसा अरकम के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। और वीकली जिस तरह से ये मतलब ये जो मल्टीपल जो डिप्स फॉर्म हो चुकी हुई हैं बुलिश डाइवर्जेंसेस,
तो ये सारी मुझे ये पॉइंट आउट करनी है कि अरकम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो पंप आने वाला है, और ये 3 टीपी जो आप लगा सकते हैं, एक 1.63 पे टीपी लगा सकते हैं, एक 2.7 पे टीपी लगा सकते हैं, और दूसरी सीधा $4 के ऊपर टीपी लगा सकते हैं। और ये ज़बरदस्त किस्म का पंप देने वाला है, और GRT और एयरकम में यही एक्सपेक्ट करूँगा दोनों कॉइन जो है मैसिव रैली देने वाले हैं जब ऑल्ट कॉइन सीज़न का पीक चल रहा होगा। और अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप इस कॉइन को होल्ड करें और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट अर्न करके इस मार्केट से एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर 4 ईयर का साइकिल रिपीट होता है BTC का, तो अगले साल एक मैसिव क्रैश आने वाला है BTC के अंदर, और वो सारे पैनिक होकर जो है वो इस क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट कर रहे होंगे, जबकि वो ज़बरदस्त बेहतरीन टाइम होगा कि जब आप लोग जो है अपने स्पॉट बैग्स के अंदर जो है बाय कर सकेंगे ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम और BTC को बड़ी चीप प्राइजेस के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और $100 गिव अवे भी जल्द से जल्द इस चैनल के ऊपर आएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो आप लोगों में से विनर सेलेक्ट किया जाएगा जल्द से जल्द, और जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो लाइव स्ट्रीम पे आके मैं $100 का गिव अवे करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो तब तक के लिए मुझे अब दुआ में याद रखिएगा, कल एक न्यू क्रिप्टो एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो एपिसोड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।